सूर और तुलसी तेरी ही, सूर और तुलसी तेरी ही परम कृपा से लिख पाए हैं, और माँ तूने ही प्रेरित। सूर और तुलसी तेरी ही परम कृपा से लिख पाए हैं, और तेरी बीना ने स्वर देकर मीरा से पद लिखवाए हैं। तेरी बीना ने स्वर देकर मीरा से पद लिखवाए हैं, मीरा से पद लिखवाए हैं। संजय के लिए मैं कहूँ, तुलसीदास ने कहा है, तनय मात पितु तो संहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। अरे एक ऐसा पुत्र जिसने अपने आप के जीवन के साथ अपने जन्मदाताओं को भी एक अध्यात्म के रूप में, एक आध्यात्मिक समुद्र में उसने अपने स्वर्ग का सुख दे दिया। सीमा जी ने अपने छात्र के रूप में उसे आशीषित किया। जन्म तो संजय को दिया अपनी मां ने एक बालक के रूप में, लेकिन उसके व्यक्तित्व को जन्म देती मां का यदि अधिकार है तो वह सीमा जी को है। और निश्चित है उसके व्यक्तित्व में आज जो ज्ञान का संचरण हो रहा है, मां के रक्त का संचरण तो शरीर में हो रहा है, लेकिन इस मस्तिष्क में ज्ञान का संचरण हो रहा है वो इस मां का हो रहा है। इसलिए इस मां को मैं धन्य कहता हूं कि उसने अपने ज्ञान का एक साक्षात प्रतिबिंब खड़ा किया है। आपको बहुत बहुत साधुवाद। वैसे तो इस धरती के रचकण से ही, मैंने एक जगह लिखा है, इस धरती के रजकण से ही शक्ति का संज्ञान मिला है, और यही प्रणव की ऊर्जा जागी, ध्यान योग विज्ञान मिला है। हम वंशज हैं जगत गुरु के, ब्रह्म रंध्र हमसे जागा है। मेरी पहली पुस्तक है, उसमें है कि हम वंशज हैं जगत गुरु के, ब्रह्म रंध्र हमसे जागा है, और लौकिक भ्रम से भ्रमित विश्व ने आत्मज्ञान हमसे मांगा है। आत्मज्ञान हमसे मांगा है। हम अगस्त्य के वंशज हैं, हम अगस्त्य के वंशज हैं, सागर को भी पी सकते हैं। बहुत बढ़िया। हम अगस्त्य के वंशज हैं, सागर को भी पी सकते हैं, और चुल्लू भर पानी मंत्रित कर हम विश्व भस्म कर सकते हैं। चुल्लू भर पानी मंत्रित कर हम विश्व भस्म कर सकते हैं। तो हमारी ये धरती को, इस धरती का कण कण में, हम कहते हैं ना, कण कण में शंकर है, कंकर कंकर शंकर है यहाँ का। तो अंशभूत शंकर के रूप में ये हमें वो कण कण का शंकर ही हमें यहाँ हमारे बीच में है। तो ये हमारा गौरव है। मैं आपको निवेदन करूं कि संजय की पहली पुस्तक जो आई अक्षय आनंद, ये मेरे पास पहुंचे। उन्होंने कहा आपका मुझे आशीर्वाद चाहिए। अरे मैंने कहा के बारे में चाहिए आशीर्वाद। तो मेरी एक पुस्तक है, उसमें आपके मुझे आशीर्वाद के रूप में शब्द चाहिए। जब मैंने उस पुस्तक किसी को देने के लिए, किसी को देखा, किसी का संकल्प है, किसी को दे सकते हैं, किसी को भी उसके बारे में एक और अंदर प्रेरित हुआ, और उसकी भूमिका में मैंने और तौलिया तो सारी है, तौल तो सारी है मेरा उस भूमिका लिखी है। तो मुझे अक्षय आनंद में मिली। नहीं सर, ऐसे दे गई है और सिंपल है। इन पुस्तकों के लिए भी वो किसके लिए? हर पुस्तक के लिए मेरे पास पहुँचे हैं, और मेरे प्रिंसिपल सरकार में अपने पास से जो कुछ भी था
दे सकने के लिए मैंने देने का प्रयास इस किया है। भैया से आपने मंगवाए थे ये और मुझे अत्यंत खुशी है कि उनकी ये चौथी मेरी पुस्तक किचन रखे यहाँ। उन्होंने 70 रुपए दे रहे आज तो क्या देना? इस मंच दे से दूंगा, 1 घंटे बाद दे अपनी दूंगा। भूमि से, अपनी कर्म भूमि से, अपनी धर्म भूमि से आज विमोचित करवाई है। मैं इसका अंश बना, ये मेरा सौभाग्य है। जहाँ तक ज्ञान का प्रश्न है, एक मैं आख्यान निवेदन कर रहा हूं। निश्चित है कि संजय ने अपने साला ज्ञान के साथ 1 पिज्जा के दे देना। अतिरिक्त जो अपने आप को समर्पित किया ज्ञानार्जन में, उसमें उन्होंने अपना लौकिक जीवन को तो देखा ही है, लेकिन लौकिक जीवन के अलावा भी इन्होंने वेद और पुराण को अपने आप में समाहित किया है। इनकी पुस्तकों को यदि पढ़ना है तो आपको अपने आप को अध्यात्म में ढालना पड़ेगा, तभी आप उसका सही आनंद, एक अक्षय आनंद का रूप जो है उसे प्राप्त कर सकेंगे। क्या हुआ कि भगवान कृष्ण भगवान शंकर के पास पहुंचते हैं और भगवान शंकर से अध्यात्म के लिए निवेदन करते हैं कि मुझे आपसे ज्ञान चाहिए। भगवान शंकर ने कहा कि आप पहले एक बात करो, अभिमन्यु जी के पास जाओ। अभिमन्यु जी के पास अपार अद्वैत भंडार था और उस ज्ञान के लिए भगवान शंकर ने कृष्ण को उपमन्यु जी के पास भेजा। मैं एक सूत्र दे रहा हूं आपको कि ये तो हम पूर्ण रूप से जानते हैं कि गीता का प्रादुर्भाव हुआ है तो भगवान कृष्ण से हुआ है, लेकिन नहीं, मैं आपको एक बात कह रहा हूं कि गीता का सही प्रादुर्भाव जो हुआ है अभिमन्यु जी के यहाँ से हुआ है। वो क्यों हुआ कि ज्ञान तो अभिमन्यु जी के पास में अपार था, लेकिन उसका अभ्युदय नहीं हो पा रहा था। भगवान शंकर के पास जब कृष्ण पहुंचे हैं तो उन्होंने देखा कि इससे अच्छा कोई अवसर नहीं हो सकता कि अभिमन्यु जी के ज्ञान का अभ्युदय करने के लिए इनको वहां भेजा जाए, क्योंकि अभिमन्यु जी उसको अभ्युदय होने नहीं देंगे, वो अपने आप में समाहित है। अब जब तक उनके माध्यम से किसी और के पास नहीं जाएगा उसका अभ्युदय नहीं होगा। तो उन्होंने जो सुपात्र के रूप में यदि चुना, उन्होंने शंकर जी को, शंकर जी ने और वहाँ उन्होंने ज्ञान का ए लोकेश देवी, दोनों जाओ 1 मिनट। वो ये किताबें बांटना है सब लोगों को, एक एक किताब बांट दो, निःशुल्क बांटना है जी, बांट दो एक एक, जितने भी सबको, हाँ सबको बांट दो। लोकेश तुम मिल जाओ, मामा तुम मिल जाओ, सबको बांट दो एक किताबें। ये वाली कितना भेंट है, भेंट है, भेंट भेंट 100 रुपये एक को एक है। हाँ आप भी ले जाओ जी। ये सीधा सीधा से बांटना, सीधे हाथ से इधर से बांट दो, इधर से सबको बांट दो। भावना से साधना, साधना से साक्षात परम तथा परमात्मा प्राप्त हो जाता है। बांट दो। बेटा रुक जा थोड़ी देर, लेने दो। उधर रख दो, ठीक है रख दो। भावना से साधना, साधना से साक्षात परम पिता परमात्मा प्रकट हो जाता है। कपट रूप
छल चित्र दम्भ देश पाखंडी। कपट रूप छल क्षेत्र दम्भ द्वेष पाखंड